आपका अति व्यस्त व्यक्ति होना आपके द्वारा ईश्वर की उपेक्षा करने का औचित्य समर्थन नहीं कर सकता। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को सांसारिक पथ पर चलने वालों से भी कहीं अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसीलिए अपने सांसारिक दायित्वों को ईश्वर की उपेक्षा करने के लिए बहाना मत बनाइए। आपके कार्य के लिए ईश्वर की या ईश्वर के लिए कार्य की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इन दोनों का तालमेल आपको बिठाना ही होगा। प्रतिदिन ध्यान कीजिए और जब सांसारिक कर्तव्यों का बोझ ढो रहे होते हो तब ईश्वर का चिंतन करते रहें। ऐसा सोचिए कि आप सब कुछ केवल भगवान के लिए कर रहे हैं। यदि आप ईश्वर के लिए कार्य करते रहेंगे तो आप चाहे कोई भी कार्य क्यों न कर रहे हो, आपका मन सदैव ईश्वर पर ही लगा रहेगा। ध्यान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के कठिन संघर्ष में सबसे अधिक सुरक्षा रहती है प्रभु को सदा अपनी चेतना में रखने से। मैं जो भी काम ईश्वर को अपनी चेतना में रखते हुए करता हूँ वही ध्यान बन जाता है। जिन्हें प्रतिदिन पीने की आदत होती है वे शराब के नशे में होते हुए भी अपना काम कर सकते हैं। उसी प्रकार जब आपको नित्य ईश्वर में मत रहने की आदत पड़ जाती है तब आप अपना आंतरिक इस संपर्क को तोड़े बिना काम करते रह सकते हैं। गहरे ध्यान की अवस्था में जब आपका मन सब विषयों से मुक्त होकर अंतर्मुखी हो जाता है और आप ईश्वर की चेतना में तन्मय हो जाते हैं तब कोई भी विचार आपके स्मृति पटल पर नहीं उभरेगा। आप स्वयं भगवान के साथ अपनी एकाग्रता एवं भक्ति के मजबूत लोहे द्वार के पीछे खड़े रहेंगे, जिसे ना कोई देवता, ना कोई राक्षस और ना कोई भूत पिशाच कभी लांघने का साहस भी करेंगे। वो विजय की सबसे अप्रतिम अवस्था है। कभी कभी सबसे अलग होकर ईश्वर के साथ रहिए, किसी से मत मिलिए, अपना अंतर परीक्षण कीजिए, अध्ययन कीजिए और ध्यान कीजिए। ऐसे एकांत के लिए रात्रि समय सबसे अच्छा है। आप शायद सोचेंगे कि आप अपनी आदतों को बदलकर इसका अभ्यास नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे कर्तव्य आपके समय को व्याप लेते हैं, परंतु सारी रात आपके पास है, इसलिए ईश्वर को ना ढूंढने का कोई बहाना नहीं हो सकता। यह भय मत रखिए कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। गहरे ध्यान से आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा हो जाएगा। रात को एक विशिष्ट समय के बाद मेरा मन इस जगत में रहता ही नहीं। मानसिक रूप से मैं हर बात से अलग हो जाता हूँ। नींद का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। रात को मैं अन्य लोगों की तरह सोने की चेष्टा करता हूँ। सोचता हूँ कि अब मैं सोऊंगा, परंतु फिर एक महान प्रकाश प्रकट हो जाता है और उसी के साथ नींद के सारे विचार विलुप्त हो जाते हैं। नहीं सोने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अखंड जागृत अवस्था में मैं देखता हूँ कि नींद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दिव्य ज्ञान का आनंद चेतना को मुग्ध कर देता है। मैं ईश्वर की लीला को जिस प्रकार देखता हूँ वैसा कोई नहीं देख सकता सिवाय उनके जिन्हें प्रभु स्वयं दिखाते हैं। मैं इस जगत नाट्य का हिस्सा हूँ और मैं उससे अलग भी हूँ। मैं आप सबको इस विराट नाट्य में कलाकारों के रूप में देखता हूँ। प्रभु इस नाटक के दिग्दर्शक हैं। यद्यपि आपको एक विशिष्ट भूमिका दी गई है तथापि प्रभु ने आपको स्वचालित यंत्र नहीं बनाया है। वे चाहते हैं कि आप अपनी भूमिका बुद्धिमानी और एकाग्रता और इस भाव के साथ अदा करें कि आप यह भूमिका किसी के लिए नहीं केवल उनके लिए कर रहे हैं। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। ईश्वर ने आपको इस जगत में एक विशिष्ट कार्य करने के लिए चुना है। आप चाहे व्यवसायी हो या गृहिणी हो या श्रमजीवी हो, अपनी भूमिका केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए निभाइए। तब आप इस जगत की सीमितता और इसके दुखों पर विजयी होंगे। जिसके हृदय में भगवान विराजते हैं उसके पास समस्त देवताओं की शक्तियाँ होती है। उसकी विजय को कोई रोक नहीं सकता।